हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, क्या है भाई, हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, हम वैष्णव धर्म के बारे में कुछ कुछ चीज़ें क्या कर ली थी, हमने डिस्कशन कर ली थी। ठीक है, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और प्राचीन भारत में हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म और जो हमारा क्या है भी शैव धर्म है या शैव संप्रदाय के लोग थे, उनके बारे में क्या की थी, हमने खुल के चर्चा की थी। और उस पर यह किया था, हमने हर एक फैक्ट को बहुत ब्रीफली देखा था कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी, कैसे कैसे क्या क्या उनके ग्रंथ थे, ये सारी चीज़ें कर ली थी हमने, देख ली थी या क्या कर लिया था, इस पर डिस्कशन कर ली थी। ठीक है, इस पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल गई है देखने को। लेकिन आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म भी क्या है भी प्राचीन भारत से क्या है, हमारे एग्जिस्टेंस में है। लेकिन उसमें क्या है भाई, जैसे हमारे धर्मों में क्या है भी, जैसे हिंदू धर्म में क्या मतलब, हिंदू धर्म में मतलब बहुत सारे देवी देवता है, सबके अपना अपना विश्वास है, अपना अपना मानना है, अपने अपने क्या है तरीके। ठीक है, लेकिन इस्लाम धर्म क्या है भी, एक ईश्वर को मानने वाला है, सिर्फ एक ही ईश्वर को में वे विश्वास करते हैं। तो इस्लाम धर्म का अगर बेसिक फैक्ट की बात की जाए तो मैंने क्या लिखे, बोर्ड पे राइट डाउन किए हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इनको एक एक फैक्ट को चेक करेंगे, एक एक फैक्ट की क्या करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, ताकि क्या हो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सके, हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर क्या लगे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले देख लेते हैं इस्लाम क्या है भी। एक ईश्वर को मानने वाले हैं, एक ईश्वर में क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं, जैसे अल्लाह पे ही क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म की बात की जाए तो इनके संस्थापक कौन थे भी, हजरत मोहम्मद साहब थे। और कब मतलब 570 एनो डोमिनी से 622 एनो डोमिनी तक का क्या था इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब क्या थे भाई, इसके संस्थापक थे। और इस्लाम धर्म की क्या है भी, जैसे हमारे इसमें क्या है, श्रीमद् भागवत गीता है और हमारे पास ग्रंथों का क्या है, पूरी की पूरी एक लाइब्रेरी है। वैसे ही मतलब क्या है भाई, इस्लाम धर्म का भी एक ग्रंथ है जिनका नाम क्या है, कुरान शरीफ। ठीक है, और कुरान शरीफ में क्या बताया गया है, मतलब क्या होते हैं हजरत मोहम्मद साहब को, इसके बारे में क्या है, इसके हम बाद में डिस्कशन करेंगे। हजरत मोहम्मद साहब को क्या बताया गया, 610 एनो डोमिनी में क्या हुआ था, हीरा नामक एक गुफा में क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने क्या मतलब फिर उससे क्या मिली, हमें कुरान मिली। ठीक है, कुरान क्या है, कुरान में हजरत मोहम्मद साहब की जितनी भी शिक्षाएं हुई उसके बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, और जब क्या किया था भाई, पैगंबर के मक्का से मदीना तक की यात्रा को मतलब इस्लाम धर्म में क्या माना जाता है, हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट होता है, 622 एनो डोमिनी से। तो इस्लाम धर्म के बारे में एक बात दोबारा देख लो, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा रिलेटेड, मतलब हमसे रिलेटेड है। लेकिन क्या है भाई, हम जैसे मतलब इस धर्म से ज्यादा जुड़े नहीं है, तो फिर क्या है, हमारे लिए थोड़ा अलग जैसा है। ठीक है, इस्लाम धर्म का क्या है भाई, हजरत मोहम्मद साहब क्या थे, इनके संस्थापक थे। और 570 एनो डोमिनी से 622 एनो डोमिनी तक क्या था भी इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, इन्होंने क्या थे, इनका अगर प्रमुख ग्रंथ की बात की जाए तो कुरान है। और इनको क्या हुआ था भी, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, 610 में क्या हो गई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, हीरा नामक गुफा में हुई थी। ठीक है, हिजरी संवत क्या है, जैसे हमारे शक संवत है, विक्रम संवत है, ये सब क्या है, ये हिंदुओं के संवत है, मतलब टाइम पीरियड, मतलब संवत क्या होते हैं भाई, टाइम को काउंट करने का तरीका है ना। वैसे इनका क्या है, हिजरी संवत है, 622 से एनो डोमिनी से क्या होता है, वो स्टार्ट होता है। ठीक है, पैगंबर के मक्का से मदीना तक की यात्रा को क्या नाम दिया गया है, हिजरी संवत का नाम दिया गया है। ठीक है, ये होगी एक और बात। अब एक और बात आती है कि क्या हो गया भाई, पहले क्या थे, सिर्फ एक ही थे, जैसे सब मुस्लिम थे तो सब मुस्लिम ही थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे हजरत मोहम्मद साहब की क्या होगी, डेथ होगी, वैसे ये क्या बंट गए, ये दो संप्रदायों में बंट गए। ठीक है, शिया और सुन्नी। तो सुन्नी की बात कर लेते हैं पहले। सुन्नी क्या है, जो सुन्ना में विश्वास रखते हो, जो इसमें विश्वास रखते हो, वो क्या कहलाए, सुन्नी कहलाए। और इनको बोला जाता है कि क्या है, ये हजरत मोहम्मद साहब का क्या है, जो कार्य और जो मतलब जो भी इनका कार्य या फिर जो इनकी शिक्षाओं में जो विश्वास करते हो या वितरण दिया गया है, उन्हें क्या बोला गया है, सुन्नी बोला गया है। क्या बोला गया है, उनको सुन्नी बोला गया। जो किसको मानते हो भी, एक तरफ से हजरत मोहम्मद साहब को मानते हो, जो कि क्या थे, इस धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, उन्हें क्या बोला गया, सुन्नी बोला गया।
जो दूसरा संप्रदाय था हमारा वो था शिया संप्रदाय। इनके जो मतलब ये कौन थे, हजरत अली थे। हजरत अली क्या थे भाई, मोहम्मद साहब के क्या थे, दामाद थे। और ये क्या कहलाए भाई, पैगंबर उत्तराधिकारी कहलाए। और जो इनको मानते हैं, हजरत अली साहब की बातों को मानते हैं, या इनकी इनकी जो फॉलोअर्स है उनको क्या बोला गया है, शिया बोला गया है। ठीक है। और पैगंबर मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। ठीक है। और 1924 में क्या कर दिया था, तुर्की के जो कमाल पाशा, कौन थे, कमाल पाश थे या क्या नाम था उनका भाई, हाँ मुस्तफा, शासक मुस्तफा कमाल पाशा, उन्होंने क्या कर दिया था, खलीफा का पद क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था 1924 में। ठीक है। तो ये होगी एक और बार, दोबारा एक बार देख लो कि क्या हो गए थे जब मोहम्मद साहब की, हजरत मोहम्मद साहब की क्या हुई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे वो। तो उसके बाद क्या हुआ भी, ये जो धर्म है दो इसमें बढ़ गया, पहले शिया या सुन्नी। ठीक है, सुन्नी या शिया। सुन्नी का मतलब क्या है, जो सुन्ना को मानते हैं लोग, है ना, जो किसको मानते हैं, सुन्ना को मानते हैं, जो सुन्ना में विश्वास रखते हो। सुन्ना का मतलब क्या हुआ भी, जो हजरत मोहम्मद साहब में क्या रखते हो, विश्वास रखते हो, या उनके कार्य मतलब जो उनके कार्य कथनों का क्या करते हो, मतलब उसको क्या हो, फॉलो करो। ठीक है। और शिया संप्रदाय के लोग कौन होते हैं, हजरत अली। हजरत अली क्या थे, इनके दामाद थे। और इनके जो उत्तराधिकारी कहलाए भाई, वो क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। ठीक है। जब 1924 आया, मतलब जब क्या आए, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस टाइम में क्या कर दिया था, तुर्की के जो बादशाह, तुर्की के जो शासक थे, कौन, मुस्तफा कमाल पाशा, उन्होंने क्या कर दिया था, खलीफा का पद खारिज कर दिया था। ठीक है। तो आज की वीडियो क्या है, इतनी ही है। आपको क्या लगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब